हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर EMRS TGT PGT इंग्लिश के MCQs की सीरीज चल रही है। इसमें अभी जो हम राइटर कवर अप कर रहे हैं उनका नाम है नेथेनियल हॉथॉर्न। ठीक है, हॉथॉर्न के MCQs के पहले भी मैंने 3 वीडियो कर ली हैं, वो अपलोड कर दी गई हैं चैनल पर, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइटल फॉर हॉथॉर्न्स इंट्रोडक्शन टू हिज नॉवल द स्कारलेट लेटर। तो इसका जो इंट्रोडक्टरी टाइटल बोल लीजिए एक तरीके से स्कारलेट लेटर का, वो क्या है? ऑप्शन है लीजेंड्स ऑफ द प्रोविंस हाउस, पेजेस फ्रॉम अ रेलिक्वेंस्ड वर्क, द कस्टम हाउस, या फिर द आर्टिस्ट ऑफ द ब्यूटिफुल। यस, नेथेनियल हॉथॉर्न अपने वर्क स्कारलेट लेटर को इंट्रोड्यूस करने के लिए कौन से टाइटल का यूज करते हैं? लेजेंड्स ऑफ द प्रोविंस हाउस, पेजेस फ्रॉम अ रेलिक्वेंस्ड वर्क, कस्टम हाउस, या फिर आर्टिस्ट ऑफ द ब्यूटिफुल। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है कस्टम हाउस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन यंग गुडमैन ब्राउन, ये एक पर्टिकुलर वर्क का नाम है यंग गुडमैन ब्राउन, हु इज द फर्स्ट कैरेक्टर टू एड्रेस द ओल्ड ट्रैवलर एज द डेविल। तो यंग गुडमैन ब्राउन में वो पहला कैरेक्टर कौन होता है जो एड्रेस करता है ओल्ड ट्रैवलर्स को, कि ओल्ड ट्रैवलर कौन है? एक डेविल है। ऑप्शन है गुडी क्लॉजी, गुडमैन ब्राउन, डेकन गोकिन, या फिर द मिनिस्टर। यस, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है गुडी क्लॉसी। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इन द एम्बिशियस गेस्ट वेयर डज द यंग मैन से ही इज गोइंग आफ्टर ही सेटल्स फॉर द इवनिंग एट द लॉज। तो ये भी एक पर्टिकुलर वर्क है नेथेनियल हॉथॉर्न का। क्या नाम है इसका? एम्बिशियस गेस्ट। ठीक है, इस वर्क का नेम। अब इसमें पूछा जा रहा है एम्बिशियस गेस्ट में वेयर डज द यंग मैन से ही इज गोइंग, कि जो यंग मैन था वो कहाँ जाने के लिए कह रहा है आफ्टर ही सेटल्स फॉर द इवनिंग एट द लॉज। जब मतलब वो अपनी सेटलमेंट कर लेता है एक लॉज में अपनी इवनिंग बिताने की, और उसके बाद वो कहाँ जाने के लिए कह रहा है? ऑप्शन है सलेम मैसाचुसेट, अगस्टा मैने, कनकॉर्ड न्यू हैम्पशायर, या फिर वर्लिंगटन वर्माउंट। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर राइट आंसर क्या होगा? यस, इसका करेक्ट आंसर है वर्लिंगटन वर्मोंट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ इज व्हाट इज द मिनिस्टर्स नेम इन मिनिस्टर्स ब्लैक वेल। देखिए, ये एक पर्टिकुलर वर्क का नेम है, फिर से मिनिस्टर्स ब्लैक वेल। तो इसमें मिनिस्टर का नेम क्या होता है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। मिनिस्टर्स ब्लैक वेल में मिनिस्टर का नेम क्या था? ऑप्शन है विलियम फिप्स, वेकफील्ड, डॉन, हुपर। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो क्या है? हुपर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ इज व्हाट बुक डिड हॉथॉर्न डेडिकेट टू हिज फ्रेंड फॉर्मर प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन पियर्स। तो हॉथॉर्न ने कौन सी बुक थी जो अपने दोस्त को डेडिकेट की थी
और उनका दोस्त कौन था? वो फॉर्मर प्रेसिडेंट था, ठीक है, और नाम क्या था उनका? फ्रैंकलिन पियर्स, ठीक है। जैसे मैंने इनकी बायोग्राफी में बताया था स्टार्टिंग में कि इनके कॉलेज लाइफ के 2 फ्रेंड थे जिनका इनकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। एक तो राइटर बने थे आगे चलकर, और एक आगे चलकर अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है, ये फ्रैंकलिन पियर्स, ठीक। और इन्होंने इन्हें कस्टम ड्यूटी भी दिलवाई थी हॉथॉर्न को। तो ये कौन सी बुक इन्हें डेडिकेट करते हैं? ऑप्शन है ब्लेथेडेल रोमांस, अवर ओल्ड होम, मोसेस फ्रॉम एन ओल्ड मैन्स, या फिर हाउस ऑफ द 7 गैबल्स। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है अवर ओल्ड होम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इन एथेनब्रांड what is left in Bertram's Kellyn at the end of the story? ऑप्शन है a pouch of gold coins, Bertram's dead son, signed pink ribbon, या फिर skeleton with a heart of lime। एथेनब्रांड जो इनका वर्क है उसमें कहा गया है व्हाट इज लेफ्ट इन द बैटरम्स कैलन एट द एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के एंड में बैटरम के कैलन में क्या बच जाता है, क्या छूट जाता है? अ पाउच ऑफ गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन का एक पाउच, बैटरम्स डेड सन, बैटरम का मरा हुआ बेटा, साइंड पिंक्ड रिबन, साइन किया हुआ पिंक कलर का रिबन, या फिर स्केलेटन विद अ हार्ट ऑफ लाइम, या फिर एक स्केलेटन जिसमें लाइम का हार्ट था। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है स्केलेटन विद अ हार्ट ऑफ लाइम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इन माय किन्समैन मेजर मैरीनॉक्स after Robin's kinsman passes through town in disgrace, the townspeople laugh. How does Robin react? रॉबिन कैसे रिएक्ट करता है इस पर्टिकुलर चीज पर? ऑप्शंस आर runs away, joins them in laughter, pleads for mercy for his kinsman, या फिर attacks the old innkeeper. Yes, what should be the right answer? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो क्या है? जॉइन देम इन लाफ्टर। वो खुद भी उन्हीं के साथ शामिल हो जाता है हंसने में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। इन रॉजर्स मेलविन्स बरियल व्हाट डज Raven leave near Roger's body to mark the place so he can find his way back? Options are coon skin hat, carving on a tree, a handkerchief that had been used as a bandage, a picture of Roger's daughter Dorcas. क्या होगा इसका राइट आंसर? रॉजर मेलविन्स बरियल, ये पर्टिकुलर वर्क है। इसमें कहा गया है व्हाट डज रेवन लीव नियर रॉजर्स बॉडी टू मार्क द प्लेस सो ही कैन फाइंड हिज वे बैक। तो वो रॉजर की बॉडी के पास ऐसा कौन सा मार्क बना के जाती है, क्या चीज छोड़ के जाती है जिससे कि वो जब वापस आए तो उसे पहचान पाए? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है अ हैंडकरचीफ दैट हैड बीन यूज्ड एज अ बैंडेज। एक हैंडकरचीफ जिसका यूज बैंडेज के लिए किया गया था। चलिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच शॉर्ट स्टोरी फीचर्स आइलमर एंड जॉर्जियाना?
बताइए कौन सी शॉर्ट स्टोरी में ये दोनों कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं, आइलेमर और जॉर्जियाना। रैपेचिनीज डॉटर, बर्थमार्क, क्रिसमस बैंकेट या फिर हॉन्टेड माइंड। सोचिए, आंसर कीजिए। यहां पर राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? रैपेचिनीज डॉटर, बर्थमार्क, क्रिसमस बैंकेट या फिर हॉन्टेड माइंड। कैरेक्टर्स को ध्यान में रखना है, जॉर्जियाना है और आइलेमर है। तो ये दोनों कैरेक्टर्स जो हमें देखने को मिलते हैं वो पर्टिकुलर वर्क है द बर्थमार्क। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, द बर्थमार्क। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 10 is, in which short story does Hawthorne describe a woman wearing a scarlet A as punishment for adultery? तो ये तो आप आसानी से आंसर कर ही लोगे। हॉथॉर्न की वो कौन सी शॉर्ट स्टोरी है जिसमें एक वुमन जो है वो एक लेटर ए को गले में लटकाए हुए है या पहने हुए है, किस लिए? एज अ पनिशमेंट फॉर अडल्ट्री, अडल्ट्री की पनिशमेंट के रूप पर तौर पे। ऑप्शन है आर्ट्स हॉलोकॉस्ट, क्या ये वाला वर्क है, या फिर एंडीकॉट एंड द रेड क्रॉस, द मे पोल ऑफ मैरी माउंट या फिर हॉल ऑफ द 3 हिल्स। सोचिए, आंसर कीजिए। ये वैसे बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन गिवन नहीं है, लेकिन जो ये थीम जो है वो कौन से वर्क की है? द स्कारलेट लेटर की, ध्यान रखना है, ठीक है? स्कारलेट लेटर से है ये। Okay, now moving to the next question. 11 is, who is the wearer of the scarlet letter? Scarlet letter को लटकाने वाला कौन था? wearer कौन था? आर्थर डेमिसडेल, मिस्ट्रेस हिविंस, पर्ल, हेस्टर प्रेने। यस, जो स्कारलेट लेटर था ए, उसको लटकाया हुआ किसने था पनिशमेंट के तौर पर? आर्थर डेमिसडेल ने, मिस्ट्रेस हिविंस ने, पर्ल ने या फिर हेस्टर ने? तो यहां पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? हेस्टर, ठीक है? हेस्टर प्रेने, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यही तो मेन कैरेक्टर है उसमें स्कारलेट लेटर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, हु इज हेस्टर्स पार्टनर इन अडल्ट्री? तो अडल्ट्री में हेस्टर का पार्टनर कौन था? जैसे कि आप जानते हैं कि हेस्टर की बाद में अरेंज मैरिज होती है क्लिंगबर्थ के साथ में। ऑप्शन है क्लिंगबर्थ, डेमिसडेल, विल्सन, ब्लैकमैन। यस, जो पर्ल डॉटर होती है हेस्टर की, वो किसकी बेटी होती है? बेसिकली डेमिसडेल की। ओके, तो अडल्ट्री में कौन था साथ में? डेमिसडेल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 इज, what does Klingberth dress up as at the beginning of the book? बुक की शुरुआत में या इस शॉर्ट स्टोरी की शुरुआत में क्लिंगबर्थ किस तरीके से ड्रेसअप हुआ था? कैसा भेष बनाया हुआ था उसने? एक मिनिस्टर का, एक ब्लैक स्मिथ का, एक बीटल का, एक इंडियन का। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? स्टोरी की शुरुआत में कैसा भेष बनाया हुआ था क्लिंगबर्थ ने? तो आप जानते हैं कि क्लिंगबर्थ का शिपरैक हो जाता है और इंडियंस के द्वारा उसे हॉस्टेज कर लिया जाता है, और उसी के आधार पर वो इंडियन के भेष में था, एन इंडियन। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 इज, व्हाट इज हेस्टर्स हॉबी या ऑक्यूपेशन? हेस्टर का व्यवसाय क्या था या उसकी हॉबी क्या थी? मतलब एक तरीके से उसने अपनी हॉबी को ही अपना ऑक्यूपेशन बना लिया था, तो वो क्या था? ऑप्शन है बाइबल रिसाइटिंग, सिंगिंग, स्विंग या फिर रीडिंग। यस, इसका राइट आंसर क्या होगा? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द राइट आंसर इज स्विंग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। स्टिचिंग भी बोल सकते हैं आप उनसे उसको, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज
15 हुज डॉटर इज पर्ल, तो पर्ल किसकी बेटी थी? डेमिस्टल, विल्सन, क्लिंगबर्थ और ब्लैकमैन। दिस इज आल्सो इजीएस्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। हुज डॉटर इज पर्ल? डेमिस्टल, विल्सन, क्लिंगबर्थ, ब्लैकमैन। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जैसे कि आप जानती हैं कि पर्ल किसकी बेटी थी? डेमिस्डल और हेस्टर की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, डेमिस्डल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 इज वेयर डज डेमिस्डल कन्फेस हिज सिन? तो डेमिस्डल अपना जो सिन था, उसकी जो मिस्टेक थी, उसका जो पाप था, वो कहाँ पर कन्फेस करता है? द पुलपिट, द जेल, द फॉरेस्ट, द स्कैफोल्ड। Yes, what should be the right answer? सोचिए, आंसर कीजिए। तो कहां पर वो अपना गुनाह कबूल करता है? स्कैफोल्ड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, स्कैफोल्ड। नेक्स्ट इज 17 व्हाट डज Demisdel see in the sky as he stands on the scaffold for the second time? जब वो दूसरी बार स्कैफोल्ड पे खड़ा होता है तो वो आसमान में क्या देखता है? What does Demisdel see in the sky? ऑप्शन है मिस्ट्रेस हिबिन्स डांसिंग, the devil, a red A in the sky, a fire in the church। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या चीज वो देखता है आसमान में जब वो दूसरी बार स्कैफोल्ड पर खड़ा होता है? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है अ रेड ए इन द स्काई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 इज Who is Klingberth married to? तो क्लिंगबर्थ किससे शादी करता है? दिस इज ऑल्सो इजी वन। ऑप्शन है हेस्टर, पर्ल, मिस्टर सिबिन्स या फिर ही इज नॉट मैरिड। तो क्लिंगबर्थ की शादी किससे होती है? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है हेस्टर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हेस्टर। और अब मुझे नहीं लगता मैंने इतने सारे क्वेश्चंस आपको स्कारलेट लेटर से करा दिए हैं कि अब एक भी क्वेश्चन इसमें से मिस हुआ होगा। ठीक है, आप इजीली हर तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पा रहे होगे यहाँ पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, वेयर इज डेमिस्डेल स्कारलेट लेटर? तो डेमिस्डेल का स्कारलेट लेटर कहाँ था? मतलब डेमिस्डेल ने भी तो गुदवाया हुआ था ना। ऑप्शन है ऑन हिज रोब्स, ऑन हिज हर्ट, ऑन हिज हैट, ऑन हिज बाइबल। तो आप समझ ही गए होंगे किस तरह पे सारा हो रहा है ऑप्शन से। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? हेस्टर ने तो गले में लटकाया हुआ था स्कारलेट लेटर ए को एज अ पनिशमेंट ऑफ अडल्टरी। ए फॉर मतलब अडल्टरी। ठीक है, और डेमिस्डेल का स्कारलेट लेटर कहाँ था? ऑन हिज रोब, ओवर हिज हार्ट, ऑन हिज हैट, ऑन हिज बाइबल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ओवर हिज हर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ओवर हिज हर्ट। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 इज who stabbed in front of the jail that caused a rose to grow? बताइए। ऑप्शंस आर पर्ल, एना हचिंसन, हेस्टर या फिर मिस्ट्रेस हिबिन्स। किसको जस्ट जेल के सामने, जेल के डोर के सामने स्टैब्ड किया गया था जिससे कि वो जो रोज बुश था ना वो ग्रो होता है? क्या होगा इसका राइट आंसर?
यस, सोचिए, आंसर कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? एना हचिंसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एने हचिंसन। मूविंग टू द नेक्स्ट, 21 इज वेयर इज जियोवानी गोइंग टू स्कूल? तो जियोवानी बेसिकली एजुकेशन लेने के लिए कहाँ जाता था? यूनिवर्सिटी ऑफ इटली। कहाँ जा रहा था? यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ स्पेन। देखो यहाँ जो जियोवानी कैरेक्टर है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि जियोवानी नामक कैरेक्टर कौन से वर्क में है? नेथेनियल हॉथॉर्न के। तो आपको ध्यान रखना है, जियोवानी नामक जो कैरेक्टर है वो नेथेनियल का एक वर्क है, बहुत ही फेमस है। ये है रैपेचिनीज डॉटर। ठीक है, रैपेचिनी, CCINI, रैपेचिनीज डॉटर, ये वर्क है इनका, नेथेनियल हॉथॉर्न का, और उसी से ये कैरेक्टर लिया गया है। तो रैपेचिनीज डॉटर की आप समरी पढ़ोगे, बहुत शॉर्ट सी समरी है, शॉर्ट स्टोरी है ये एक। ठीक है, उसमें जियोवानी नाम का एक स्टूडेंट होता है जो बेसिकली पढ़ने के लिए कहाँ की यूनिवर्सिटी में जाता है, और बेसिकली इस वर्क का की जो सेटिंग है वो वहीं की है, पाडुआ इटली की। ठीक है, और ये वर्क जो है वो कब पब्लिश होता है ये भी ध्यान रखना है आपको। ये पब्लिश होता है दिसंबर 1844 में। ठीक है, 1844 में पब्लिश होता है। चलिए, अभी आपको बताना है कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी में जाता है पढ़ने के लिए जियोवानी? तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ में पढ़ने के लिए जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज लिजाबेटा? लिजाबेटा कौन होता है? देखिए, ये भी एक कैरेक्टर है, इसी पर्टिकुलर वर्क से है, रैपेचिनीज डॉटर से। तो लिजाबेटा कौन है? जियोवानीज मॉम, द लैंडलेडी, रैपेचिनीज पर्सनल सेक्रेटरी, या फिर शी वॉज नॉट इन द बुक, या फिर इस स्टोरी में ऐसा कोई कैरेक्टर है ही नहीं लिजाबेटा जैसा। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, लिजाबेटा जो होती है ये होती हैं द लैंडलेडी। लैंडलेडी किसकी? जियोवानी एज अ स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाता है, तो वो एक फैमिली में एक रूम अपने लिए रहने के लिए रेंट पर लेता है। तो वहाँ की लैंडलेडी कौन थी? लिजाबेटा थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd इज व्हाट वाज द नेम ऑफ रैपेचिनीज डॉटर? तो रैपेचिनी कौन थे? रैपेचिनी एक डॉक्टर थे, बेसिकली साइंटिस्ट बोल लीजिए, और तरह तरीके के वो इन्वेंशन करते थे, अलग अलग तरीके के। उनकी बेटी कौन थी रैपेचिनी की? ऑप्शन है बेट्रिक, एमिली, लिजाबेटा और जॉर्जियाना। तो उनकी बेटी का नाम क्या होता है रैपेचिनी की, जिसके नाम पर ही ये टाइटल पड़ा है, रैपेचिनीज डॉटर? यस, what should be the right answer? रैपेचिनी की डॉटर का नेम होता है बेट्रिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बेट्रिक। जो जिसपे पॉइजन का असर नहीं होता था, वो अपने आप ही पॉइजनस थी। ठीक है, और रैपेचिनी जो डॉक्टर हैं, इन्होंने अपने घर में बहुत सारे पॉइजनस पौधे लगाए हुए थे, उन्हें वो आसानी से छूती रहती थी। जबकि जो डॉक्टर रैपेचिनी थे ये खुद ग्लव्स पहनकर मास्क लगाकर रहते थे, लेकिन उनकी जो बेटी थी बेट्रिक इस पर उस चीज़ का कोई भी प्रभाव नहीं होता था, वो अंदर से बहुत ज़्यादा पॉइजनस थी। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और आगे जाके बेट्रिक और जो जियोवानी कैरेक्टर था, जो यंग स्टूडेंट था, उनके बीच में लव अफेयर भी शुरू हो जाता है। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट स्टोरी है एक तरीके से। व्हाट कॉज दी सैलमेंडर टू डाई? ऑप्शन है बेट्रिक ब्रेथ ऑन इट। सैलमेंडर के मरने का कारण क्या था ये पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, क्या कारण था? बेट्रिक ब्रेथ ऑन इट, बेट्रिक ने अपनी सांस छोड़ दी थी उसके ऊपर। लिक्विड फ्रॉम द फ्लावर फेल ऑन दी सैलमेंडर एंड किल्ड इट। जो पॉइजनस फ्लावर लगा हुआ था पर्पल कलर के, तो उनसे जो लिक्विड गिरा था वो सैलमेंडर पर गिर गया था, इसलिए वो मर गए। या फिर जियोवानी स्टैब्ड ऑन इट, जियोवानी ने उन्हें स्टैब्ड कर दिया था। या फिर देयर वॉज नॉट अ सैलमेंडर इन द स्टोरी, या फिर सैलमेंडर कुछ है ही नहीं इस स्टोरी में ऐसा।
सोचिए, आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, वो जो पॉइजनस फ्लावर लगे हुए थे, पर्पल कलर के फ्लावर थे वो, ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस थे और उनसे जो निकला हुआ लिक्विड था वो सैलेमेंडर पर गिर गया था, जिन्होंने उसको मार दिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लिक्विड फ्रॉम फ्लावर फेल ऑन द सैलेमेंडर्स एंड किल्ड इट। ओके, नेक्स्ट इज 25th। Giovanni felt a burning sensation in his hand as soon as Beatrix touched it. जब बैट्रिक जियोवैनी के हाथ को पकड़ती है या छूती है उसे, तो जियोवैनी को एक बर्निंग सेंसेशन फील होता है, जैसे कि उसका हाथ जल रहा हो। ये ट्रू है या फॉल्स है? बताइए, स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, इज इट ट्रू और फॉल्स? देखिए, यहाँ पे ये बर्निंग सेंसेशन जो दिया है ना, वो गलत दिया है, क्योंकि वो बर्निंग सेंसेशन नहीं था। एक तरीके से उसे ऐसा फील होता है जैसे कोई जख्म हो गया हो उसके हाथ पे, जलता नहीं है, मतलब वैसे जैसे कट गया हो या जख्म हो गया हो, इस तरीके का। तो इसलिए इसे हम फॉल्स कंसिडर करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज Beatrix drank the antidote before Giovanni did to see what the result was. इज इट ट्रू और फॉल्स? बैट्रिक जो है वो जियोवैनी से पहले ही एंटीडोट पी लेती है, इसलिए कि वो देखना चाहती है कि इसका रिजल्ट कितना कारगर है, कितना सही है। देखो, जो जियोवैनी थे, इनके एक मेंटोर थे, ठीक है, और उन मेंटोर को जब जियोवैनी अपनी सारी कंडीशन बताता है, क्योंकि जैसे बैट्रिक पॉइजनस थी वैसे ही जियोवैनी भी उसके संपर्क में आके पॉइजनस हो जाता है। तो जब जो इनके मेंटोर थे, वो जो रेपिचिनी जो फादर थे, किसके? बैट्रिक के, उनसे बहुत ज़्यादा जलते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब आपस में दुश्मनी थी इन दोनों की। तो इसलिए जब ये अपने मेंटोर से अपनी सारी कंडीशन के बारे में बताता है, तो इनके मेंटोर, जियोवैनी के मेंटोर, इन्हें एक एंटीडोट देते हैं जियोवैनी को, और कहते हैं कि बैट्रिक को भी पिला देना और तुम भी पी लेना, इससे तुम दोनों नॉर्मल लोगों की तरह अपना जीवन बिता पाओगे आगे, और तुम नॉर्मल हो जाओगे। पॉइजनस जो है, पॉइजनस जितना भी तुम्हारे अंदर पॉइजन है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जियोवैनी एक एंटीडोट अपने मेंटोर से लाता है और बैट्रिक उसे पहले पी लेती है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ओके, बाद में कंडीशन क्या होती है? बैट्रिक मर जाती है उसे पीते ही। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। हाउ डिड जियोवैनी नो दैट ही वॉज पॉइजनस? जियोवैनी को कैसे पता चलता है कि वो खुद भी पॉइजनस हो चुका है? ऑप्शन है, ही नेवर न्यू, उसे कभी पता ही नहीं चलता है। ही ब्रेथ ऑन अ स्पाइडर एंड इट डाइड, वो एक स्पाइडर पे अपनी सांस छोड़ता है और स्पाइडर मर जाती है। ही किल्ड अ सैलेमेंडर विद हिज टीयर्स, वो अपने आंसुओं से एक सैलेमेंडर को मार देता है, या फिर बैट्रिक टोल्ड हिम, या फिर बैट्रिक उसे बताती है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ही ब्रेथ ऑन अ स्पाइडर एंड इट डाइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और दूसरी चीज क्या थी जिससे इन्हें पता चलता है? दूसरी चीज थी कि ये बैट्रिक को देने के लिए एक बुके ले जा रहे होते हैं। वैसे स्टार्टिंग में भी एक बुके बैट्रिक को देते हैं, अपनी बालकनी में खड़े हुए होते हैं और पड़ोस में ही रह रही होती है। बैट्रिक का घर भी जो होता है वो पड़ोस में ही होता है, और ये अपने बालकनी से अक्सर उसे झांक के उनके गार्डन में देखा करते थे जियोवैनी। तो जियोवैनी बालकनी से एक बुके फेंकते हैं बैट्रिक की तरफ, और बैट्रिक उसे जैसे ही टच करती है बुके को, तो सारे फूल उसके मुरझा जाते हैं। तो उस टाइम भी मुरझाए थे फूल, तो उसे यकीन हो जाता है जियोवैनी को कि ये पॉइजनस है। उसके बाद जब बैट्रिक दूसरी बार, जब इनका लव अफेयर शुरू हो जाता है, तो उसके बाद में जब बैट्रिक दूसरी बार बुके लेके जा रहा होता है, तो बैट्रिक जब उस बुके को छूता है तो वो भी मुरझा जाते हैं फूल। तो बैट्रिक को जियोवैनी को ये भी पता चल जाता है कि वो खुद भी पॉइजनस हो चुका है, और साथ ही जब वो एक स्पाइडर के ऊपर अपनी सांस छोड़ जाता है तो स्पाइडर भी मर जाती है, ठीक है। इस तरीके से उसे खुद अपने बारे में पता चलता है कि वो खुद भी पॉइजनस हो चुका है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 28. Who showed
जियोवैनी द सीक्रेट डोर टू द गार्डन। जियोवैनी को गार्डन की तरफ खुलने वाला जो सीक्रेट डोर था बालकनी का, वो कौन दिखाता है? लिजाबेटा और बैग्लियोनी। देखिए बैग्लियोनी कौन था? बैग्लियोनी, देखो लिजाबेटा कौन थी? लैंडलेडी थी, आपको पता ही है, इनके मकान मालकिन थी जियोवैनी की। बैग्लियोनी जो थे यही इनके मेंटोर थे जियोवैनी के, जो एंटीडोट देते हैं, ठीक है। या फिर बैट्रिक दिखाती है उस दरवाजे को, या जियोवैनी फाउंड इट हिमसेल्फ, जियोवैनी खुद ही ढूंढ लेता है वो दरवाजा। इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, वो जो सीक्रेट डोर था कौन दिखाता है जियोवैनी को? तो लिजाबेटा। ऑब्वियस ही बात है, जिसका मकान है वही अच्छे तरीके से उस मकान को जानता है, तो लिजाबेटा ही जियोवैनी को वो सीक्रेट डोर बताती है जो गार्डन की तरफ खुलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 is, according to Beatrix, Rappaccini had told her everything about plants. बैट्रिक के अनुसार रैपेचिनी ने बैट्रिक को, मतलब रैपेचिनी जो डॉक्टर रैपेचिनी है, उन्होंने अपनी बेटी को पौधों के बारे में सब कुछ बताया हुआ था। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बेसिकली उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। बैग्लियोनी वाज वन ऑफ द जियोवैनीज बेस्ट फ्रेंड। बैग्लियोनी जो थे वो जियोवैनी के बेस्ट फ्रेंड में से एक थे। इज इट ट्रू और फॉल्स? सोचिए, आंसर कीजिए। इनके बारे में मैं अभी बता चुकी हूँ आपको। बैग्लियोनी कौन थे? तो ये इनके टीचर थे जियोवैनी के, ठीक है। मेंटोर बोल लीजिए, टीचर बोल लीजिए, बेस्ट फ्रेंड नहीं थे, टीचर थे, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको उसको लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर नए हैं और अब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। साथ ही अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना चाहते हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज़ बताइए, मैं हर एक कमेंट को कंसिडर करती हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।